वो तमाम सिर्फ डिफेंसिव बैटल फाइट करने के लिए होते हैं। बिल्कुल सर, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। इस समय एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के 15 बड़े शहरों पे बहुत बड़ा हमला भारत ने किया है और उसमें बहुत बड़े नुकसान की खबर आ रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान अंदरूनी मोर्चे पर भी बुरी तरह से घिर गया है, क्योंकि बलूचों ने भी, बलूचिस्तान में भी उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक तरीके से विद्रोह का खुला ऐलान कर दिया है और उनकी 14 चौकियों पर कब्जा कर लिया है बीएलए ने। तो आप समझिए कि पाकिस्तान को चौतरफा मार पड़ रही है। भारत उसको तीन तरफ से तो ठोक ही रहा है, जमीन पे ठोक रहा है, आसमान से ठोक रहा है, समंदर से ठोक रहा है, और उधर से उधर वाले पश्चिम वाले बॉर्डर से के इलाके से उधर से बलोच लोग उसको ठोक रहे हैं। 14 चौकियां सेना से छीन ली गई है, कब्जा लिया है बलोचों ने। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आज की तारीख में पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने जो दुस्साहस किया, जिस तरीके से उसने प्रधानमंत्री मोदी को ललकारा, उसके भेजे हुए जो आतंकी हैं, उसके जो भेजे हुए जो उसके आतंकी जो पिट्ठू हैं, उन्होंने जिस तरीके से पहलगाम में प्रधानमंत्री को ललकारा और इस देश की अस्मिता को ललकारा, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये 2014 के बाद का हिंदुस्तान है, जो घर में घुसकर मारता है और एक एक खून के एक एक कतरे का ऐसा हिसाब लेगा, ऐसा तगड़ा हिसाब लेगा कि पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेगी उसको। और देखिए उसका हश्र क्या हुआ। उसका हश्र क्या हुआ कि अभी कायदे से पाकिस्तान के रिटेलिएशन को 4-5 घंटे हुए हैं और भारत की तरफ से जो काउंटर स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से ध्वस्त हो गए। बिल्कुल सर, और इस वक्त 2 बजे की 20 बड़ी खबरें जल्दी से जानी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। दूसरी बड़ी खबर, एशिया का माहौल मत बिगाड़ो, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, पेशावर में 12 धमाके, शहर खाली करवा दिए गए। शहबाज शरीफ के घर के करीब बड़ा धमाका हुआ है। शहबाज शरीफ, ठीक सुन रहे हैं आप, शहबाज शरीफ के घर के बगल में धमाका हुआ। शहबाज शरीफ का पूरा परिवार बंकर में छिपा हुआ है। छठवीं बड़ी खबर, फैसलाबाद में पाक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। सातवीं बड़ी खबर, सरगोधा में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक। और 8वीं बड़ी खबर, काउंटर अटैक में पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट ढेर हो चुके हैं। वो जो उधार पर लेकर आया, वो जो मांग कर लेकर आया, वो ढेर हो गए। इधर पीओके, लाहौर, कराची, सियालकोट, इन तमाम इलाकों में ब्लैकआउट यानी कि खतरा लगातार बना हुआ है। 4 मोर्चों पर पाकिस्तान बुरी तरह से गिरा है। बीएलए ने भी मारना शुरू कर दिया है। पठानकोट में पाक फाइटर जेट को मार गिराया गया है। 13वीं बड़ी खबर, पाक के 3 रेंज पोस्ट पर बलूचों ने हमला किया। इमरान समर्थक जेल तोड़ने को तैयार है। 14वीं बड़ी खबर। 15वीं खबर, कराची में तबाही, तो मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त हो चुके हैं, यानी कि लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, यानी कि वो प्रोपेगेंडा वीडियो रंजीत सर जो पाकिस्तानी फैलाते हैं, अब वो ये नहीं कर पाएंगे इन जगहों पर। बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस समय का जो सारा अपडेट आपने जल्दी बताया हमारे दर्शकों को, और ये भी आपने बताया कि कैसे पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ठप हो गया है। और एयर डिफेंस सिस्टम तो पहले ही से ठप हुआ पड़ा है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो सो कॉल्ड उनका HQ-9 जो चाइना से खरीदा हुआ कबाड़ था एक तरीके का, वो कबाड़ हमने पहले ही झटके में पहली फुर्सत में निपटा दिया है। उसकी 6 बैटरी तबाह हो गई। जो बचा खुचा हुआ जो उनका उसकी ताकत है, उसको कहीं छिपा दिया है पाकिस्तान ने। और ये हालत है सिर्फ शुरुआती 2-3-4 घंटे की लड़ाई में। हमारे साथ मेजर जनरल माथुर जुड़ गए हैं। माथुर साहब, ये तो अभी तो मुखड़ा है, तो बानगी है, अभी ये तो बानगी है। 5 घंटे की अभी लड़ाई नहीं हुई, 5 घंटे की जंग नहीं हुई। कायदे से इसको जंग भी कहना बेकार है। अभी तो शुरुआत, अभी तो आगाज है। अभी तो यूं कहें कि हमारे कतरे के चरखे में पिन लगा है। अभी तो कायदे से भी जंग की शुरुआत नहीं हुई है। अगर ऐसे भी ये अगर 5 दिन चल गया, ऐसे भी अगले 50 घंटे चल गया, तो जरा पाकिस्तान का नक्शा क्या होगा, जरा एक बार कुछ आप अगर उस पर प्रकाश डाल पाएं। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का नक्शा बिल्कुल साफ मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का एक नक्शा नहीं रह जाएगा, पाकिस्तान के कई नक्शे हो जाएंगे। और ये मेरे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आप देखिए आज बलूच लोगों ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के, उन्होंने खबर ऐसी भी है, मुझे मालूम नहीं कि चैनल पे आपने कवर की है कि नहीं, कि उन्होंने गैस पाइपलाइन के ऊपर हमला कर दिया है। उन्होंने वहां के तमाम जितने भी इंस्टॉलेशन हैं ऑफिशियल, वहां पर बलूचिस्तान का झंडा फहराना शुरू कर दिया है। देखिए कुछ दिन पहले मैं एक चैनल पे किसी बलोच लीडर के साथ था, उन्होंने यही कहा था कि आप एक बार शुरू करो, बाकी हम देखेंगे यहाँ से। तो